ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं क्या अपनी मूर्खता तुमसे बताऊं, परंतु तुमने ये विशेष महत्व पूछा है, मैं तुमको अवश्य बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, एक समय की बात है, ये सृष्टि आगे बढ़ रही थी, अनेकों संख्याओं में हमारे पुत्र पौत्र मनुष्य रूपा मैथुनी सृष्टि आगे बढ़ा रहे थे। ऋषि मुनि मनुष्य देवता दैत्य अनेक प्रकार से सब सृष्टि बढ़िया चली थी। एक दिन की बात है, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए पहुंचा। जब विष्णु जी के धाम में गया तो हे नारद, मुझको थोड़ा अहंकार हो चुका था। नारद जी अपनी ही वाणी से बोल रहे हैं। नारद जी पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, आपको अहंकार कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मुझको अहंकार इस बात का हो गया कि अगर मैं सृष्टि बनाऊंगा ही नहीं तो जो विष्णु जी हमसे बड़े कहाते हैं वो सृष्टि चलाएंगे कैसे? जब बनेगी ही नहीं तो चलेगी कैसे? और जब चलेगी नहीं तो उद्धार कैसे होगा? अर्थात इस सृष्टि में विष्णु जी से बड़ा तो मैं हूं। सृष्टि बनाने वाला बड़ा है, जो जनरेट करता है वही है। विष्णु जी तो ऑपरेट करने वाले, चलाने वाले हैं। इसीलिए मुझको अभिमान हो गया कि विष्णु जी से बड़ा जो हूं वो मैं हूं, और बड़ा ना हूं तो हम बराबर के तो हैं ही हैं, क्योंकि शिव जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है और विष्णु जी को भी आशीर्वाद दिया है। तो मैं विष्णु जी के पास पहुंचा, मैंने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया कि विष्णु जी प्रणाम है। तो विष्णु जी ने भी केवल हाथ जोड़कर थोड़ा सा शीश झुकाकर प्रणाम कर लिया। अब विष्णु जितना ब्रह्मा जी ने किया उतना विष्णु जी ने किया। ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि विष्णु जी एक बार खड़े होकर तो प्रणाम करते। ये लेटे लेटे शेषनाग पर नारायण जी लेटे, उन्होंने वहीं से प्रणाम कर दिया। कम से कम खड़े तो हो जाते। तो इस बात पर हमारा जो है वो थोड़ा सा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। देखिए, एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि सनातन संस्कृति बड़ी दिव्य है। यहाँ पर ब्रह्मा जी गए हैं तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया है, और विष्णु जी ने भी बदले में, बेशक ब्रह्मा जी छोटे हैं पर हाथ जोड़कर प्रणाम तो किया है। ये हमारी सत्य सनातन संस्कृति है। और आज के समय की मैं बात कहूं, बच्चों को कह दिया जाए कि बेटा तुम्हारे चाचा जी आए हैं, जाओ बाहर जाकर प्रणाम कर कर आओ पांव में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100 में से 95% बच्चे तो ऐसे होंगे जो वहीं से निकल जाएंगे अंदर। हम नहीं जाएंगे, हम क्यों करें प्रणाम किसी को। यहां तक कि आज की आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, ये पीढ़ी तो अपने माँ बाप को भी प्रणाम नहीं करती। यहां तक कि बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि उल्टे माता पिता हमको प्रणाम करें तो बढ़िया हो जाएगा। और होता है ऐसा, हमने स्वयं देखा है। कई बार माता पिता कह देते, बेटा मैं तुम्हारे पांव पकड़ूं पर इस चीज को छोड़ दो। माता पिता रोज आते हैं, बच्चों के पांव पकड़ लेते हैं, और बड़ा दुख उस समय होता है कि देखो कहां हम लोग आज जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यहां पर बैठे हुए जितने बालक हैं, युवक हैं, युविकाएं हैं, कि अपने वृद्धों का और अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति है। वैसे तो अपने से बड़े को हमको प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से कुछ छोटा नहीं होता। यहां तक कि आप अपने शत्रु को भी प्रणाम करोगे तो वो क्या कहेगा बताओ? आशीर्वाद ही देगा ना, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान भव। हाँ? कुछ बुरा तो नहीं कहेगा। शत्रु को भी प्रणाम करने से जब आशीर्वाद मिलता है तो प्रणाम अच्छी चीज है, हमको करनी चाहिए। और याद रखिए, नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। झुकता वही वृक्ष है जो फलदार होता है, अगर तो मुर्दे की भी पहचान होती है। इसलिए झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। परंतु आज के नवयुवक कमर के दर्द से बड़े पीड़ित हो चुके हैं, झुक नहीं सकते। अच्छा बताइए, प्रणाम कहां पर होना चाहिए? हाँ जी,
जोर से बोलो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। पाँव में प्रणाम होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, दोनों हाथों से पाँव को छुआ जाए। परंतु आज प्रणाम कहाँ हो रहा है? बड़े समझदार हो, प्रणाम कहाँ हो रहा है? घुटनों में हो रहा है। अच्छा, घुटनों वाला तो पुराना हो गया, आजकल प्रणाम घुटनों में नहीं, आजकल तो दूसरा प्रणाम आया है। बताएं आपको, ऐसे वाला, ये मुंडी हिलाओ प्रणाम, ये नया चला है। हमको भी लोग कई बार कहते महाराज जी। तो हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति है या तो चरणों में प्रणाम हो, और अगर चरणों में प्रणाम ना कर सको तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। एतत् शिव पुराणस्य नमस्कुर्याद दूरतः। इस शिव महापुराण को कोई दूर से भी प्रणाम कर लेता है। देखो, सर्वदेवार्चनम फलम, सारे देवताओं के अर्चन का फल उसको प्राप्त होता है। तो प्रणाम करने से कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हमको दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करना चाहिए। बेशक पाँव में आप प्रणाम ना करें तो हाथ जोड़कर ऐसे तो प्रणाम कर ही सकते हो, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 6th या 7th का संस्कृत कक्षा का श्लोक है। क्या होता है कि अगर आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो आपकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 4 चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहली कौन सी है? आयु। क्या बढ़ती है? प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। दूसरा बोला आयुर्विद्या, विद्या बढ़ती है किसी को प्रणाम करने से। और तीसरा बोला यश, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, जय जयकार होती है, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बच्चा है बेचारा, सबको प्रणाम करता है। और चौथी बार बोली बल, आप बड़े बलशाली हो जाते हैं। आप में बेशक बल ना हो, परंतु आपके साथ के लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति है, और क्योंकि ये सबको अभिवादन करता है। इसलिए हमको सभी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों ना करें? भगवान कृष्ण भी करते थे, भगवान राम भी करते थे, सबने प्रणाम किया है। यहाँ तक कि श्री गणपति महाराज ने भी माता पिता की सेवा कर कर, चरणों में प्रणाम कर कर अपने को जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त किया था, प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए हमको सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से बहुत आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। अब देखिए, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे विष्णु, तुमने खड़े होकर मुझको प्रणाम नहीं किया। अब देखिए, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो छोटी छोटी बातों के पीछे भी युद्ध करता है, छोटी छोटी बातों के पीछे भी आर्गुमेंट्स करता है, हाँ, अपना वक्तव्य रखता है। विष्णु जी के सामने ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, तुमने खड़े होकर मुझको प्रणाम नहीं किया। मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सृष्टि को बनाता हूं, तुम चलाते हो इसलिए तुम छोटे हो। विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखा जाए तो इस संसार में बड़े तो महादेव हैं, परंतु हे विष्णु जी, अगर आप सृष्टि के कारण कहें तो आप बेशक सृष्टि को बनाने वाले हैं, परंतु आप जो प्रकट हुए हैं वो मेरे नाभि कमल के द्वारा हुए हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे छोटे हैं। ब्रह्मा जी कहें मैं बड़ा, विष्णु जी बोले मैं बड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पिता हूं, विष्णु जी कहे नहीं, हम आपके पिता हैं, आप हमसे हुए हैं। अब ये युद्ध चल पड़ा, और इस युद्ध का नाम है शब्द युद्ध। कौन सा युद्ध? जोर से बोलो। देखिए, जब भी कोई युद्ध शुरू होता है, चाहे वो बाणों का युद्ध हो, मिसाइलों का युद्ध हो, किसी भी चीज का युद्ध हो, तो सबसे पहले जो युद्ध शुरू होता है वो शब्द युद्ध शुरू होता है। एक दूसरे के प्रति शब्दों के बाण चलते हैं। अगर शब्द युद्ध ना हो तो कोई युद्ध ना हो। सबसे बड़ा है शब्द युद्ध। और मैं आपको क्या बताऊं, आजकल तो घर घर में शब्द युद्ध हो रहा है। भाई भाई के साथ शब्द युद्ध कर रहा है, पति पत्नी आपस में शब्द युद्ध कर रहे हैं, माँ बेटे आपस में शब्द युद्ध कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी के साथ शब्द युद्ध कर रहा है। इसलिए जितना हो सके इस शब्द युद्ध से बचो। इस युद्ध से बचना है हमको, क्योंकि ये शब्द युद्ध संसार में सबसे खतरनाक है। बोलो शंकर भगवान की।
यहां पर ब्रह्मा जी या विष्णु जी आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते, शब्द युद्ध नहीं करते तो बात इतनी नहीं बढ़ती, पर शब्द युद्ध बढ़ गया तो बात भी ज्यादा बढ़ गई। सारे देवी देवता आकर खड़े हो गए, ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं। अब बात भी सही है, एक पति और पत्नी थे, हमने उनसे कह दिया कि तुम ज्यादा लड़ते हो, इतना लड़ा मत करो, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि महाराज ये थोड़ा लड़ते हैं। तो पति पत्नी मुझको जवाब बोले कि महाराज आप ही तो कथा में बोलते हो कि ब्रह्मा विष्णु लड़ गए, तो हम ब्रह्मा विष्णु तो हमसे भगवान है, जब भगवान लड़ सकते तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना लड़े। तो हमने भी कहा खूब लड़ो, बोलो शंकर भगवान की। अब बात उनकी भी ठीक है, ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे हैं, मैं बड़ा और मैं बड़ा, पर याद रखिए मैं नहीं बड़ा, बड़ा तो वो है, वो परमात्मा बड़ा है, मैं तो आ ही नहीं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। ध्यान से सुनना, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, और मैं सही और तू गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए, ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। अनेकों रिश्ते खत्म हो चुके हैं, मैं सही और तू। मैं सही, सही तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण तो कोई भी नहीं है, केवल परमात्मा पूर्ण है, बाकी हम पूर्ण नहीं हो सकते। दूसरों पर लांछन लगाने से पहले, दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की। शायद उस लड़ाई झगड़े का कोई सॉल्यूशन निकल जाए, उपाय निकल जाए। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए ये शब्द युद्ध बड़ा बड़ा है, इससे बचना भाई, बड़ा समझा रहा हूं आपको। कल भी इसी बात पर चर्चा मैंने थोड़ी की थी। और शब्द युद्ध का एकमात्र उपाय है, और वो उपाय क्या है? जोर से बोलो, मौन। चुप 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 हो जाओगे, शब्द युद्ध बंद। और आपको बोलूं, भारतवर्ष में तो शब्द युद्ध बहुत होता है। आप विदेशों में चले जाओ तो पड़ोसी पड़ोसी के साथ कोई लेना देना नहीं, पर भारतवर्ष में आप आज मेरी बात पर यकीन ना हो तो न्यूज चैनल खोलकर देख लो। एक बोलता है मैं बढ़िया हूं, दूसरा बोलता नहीं नहीं तू बढ़िया नहीं, मैं बढ़िया हूं। शब्द युद्ध। आप न्यूज चैनल छोड़ो, सीरियल को उठाकर देख लो, वहां पर सास और बहुओं की लड़ाई ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो कहती है मैं बढ़िया, दूसरा कहता है मैं बढ़िया। और भारतवर्ष में जितनी स्वतंत्रता लड़ने की है उतनी किसी चीज की नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, ये बात सत्य कहता हूं। देखो, एक महात्मा जी हुए, आपने कथा भी सुनी होगी उनकी, राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज। राम कथा कहते थे, बड़ा सुंदर। जो कथा के रसिक होंगे उनको पता होगा। और मेरे मानने में अगर पूर्ण प्रवक्ता आज तक कोई हुआ तो वो ही हुए, सर्वस्व उनके पास थे। वो एक प्रसंग कहते थे, एक दृष्टांत कहते थे, आपको सुनाना चाहता हूं। वो बात बात पे ये कई बार कहते थे ये बात कि भारतवर्ष में बड़ी स्वतंत्रता है। और वो इस दृष्टांत के माध्यम से बोलते थे कि एक बार एक विदेशी कुत्ता, कौन सा कुत्ता? विदेशी कुत्ता हमारे भारत देश में आया। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज भी बहुत से कुत्ते भौंकते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो विदेशी कुत्ता आया, देशी कुत्तों ने उसका बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज, स्वागत है आपका। अब विदेशी को तो बड़ी तारीफ की जाती है, चाहे वो बेचारा वहां कैसा भी रह रहा हो, पर जो विदेशी स्टैंप जिसके ऊपर लग जाती है ना, वो बढ़िया है। विदेशी आया तो देशी कुत्तों ने बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज पधारो। तो देशी कुत्तों ने बोला कि आप कहां घूमना चाहते हो, बताओ तो सही हमको, कौन सी स्टेट में जाना चाहते हो? तो वो विदेशी कुत्ता कहता है कि हम तो घूमेंगे बहुत जगह, आप बोलो हम वहां की व्यवस्था करवा देते हैं। वहां के कुत्तों को बोलेंगे कि विदेशी कुत्ता है, उसकी बढ़िया तरीके से सेवा होनी चाहिए। तो विदेशी कुत्ता बोलता है कि अब घूमने नहीं, अब तो भारतवर्ष में रहने ही आए हैं। तो सारे देशी कुत्ते बड़े आश्चर्यचकित हुए, आप रहने भारतवर्ष में क्यों? आपको विदेश में कोई दिक्कत परेशानी, वहां पर आपको रहने के लिए कोई दिक्कत है?
तो विदेशी कुत्ता बोलता है नहीं, रहने के लिए तो बढ़िया एसी लगा है, रहने की कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज क्यों, यहाँ पर तो नालियों में सोना पड़ता है, क्यों यहाँ आ रहे हो, आप वापिस चले जाओ। तो आपको खाने में कोई दिक्कत, खाने को बढ़िया ना मिलता हो? नहीं नहीं, खाने को तो बढ़िया बिस्किट मिलते हैं, बढ़िया एकदम ब्रांडेड बिस्किट। तो महाराज यहाँ तो धक्के ही मिलते हैं खाने को, जिसको देखो सो लात मार दे। यहां क्यों रहना चाहते हो? तो विदेशी कुत्ता बोलता है ना वहां रहने में कोई दिक्कत है, ना वहां खाने में कोई दिक्कत है। दिक्कत है तो विदेश में बस एक बात की है कि वहां भौंका नहीं जाता बस। और जितनी स्वतंत्रता भारतवर्ष में भौंकने में है उतनी कहीं भी नहीं है। आज भी ऐसे बहुत से हैं जो भौंकते हैं, तो हमको कहे बोलो शंकर भगवान की। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये तो हास्य का प्रसंग हुआ ना, तो वो कहते थे तो मुझे याद आ गया कि हमको जितना हो सके शब्द युद्ध से बचना चाहिए। ये बाण ना चले, शब्दों के बाण सबसे खराब है। देखो, आपको किसी ने पागल कहा तो क्या उसके पागल कहने से आप पागल हो जाओगे? बताओ, नहीं होंगे। परंतु अगर आपने लड़ने के लिए अपनी बाजुएं पीछे की तो आपने स्वीकार किया कि मैं पागल हूं, मुझको पागल कहता है, स्वीकार किया ना आपने। अब हमको स्वीकार ही नहीं करना है। बोलो शंकर भगवान की। देखिए, बात स्वीकार करने की है, स्वीकार ही मत करो। सामने वाला कोई बोल रहा हमको स्वीकार ही नहीं करना, जब हमने किया ही नहीं, वो बात काम किया ही नहीं। कोई तू 100 बार हमको पागल बोल, भाई समझने का विषय देखो, सारी बात समझने की है। आप किस बात को किस तरीके से लेते, किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए, एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षाटन करते हुए जा रहे थे और एक व्यक्ति के घर में गए तो उनको कहा कि भिक्षाम देही। तो उस व्यक्ति ने बोला हमारे पास नहीं है, भागो यहां से। अगले दिन फिर पहुंच गए उसके पास, भिक्षाम देही, फिर नहीं दिया। पूरा महीना बीत गया, रोज जाते हैं। जब बहुत समय हो गया तो एक दिन महात्मा बुद्ध फिर पहुंचे तो महात्मा बुद्ध ने बोला भिक्षाम देही। तो वे व्यक्ति सोचने लगा रोज बोलता हूं नहीं आओ यहां, हम नहीं देंगे, आज तो इसको बता ही देता हूं। तो महात्मा बुद्ध को 2-4 गालियां दे दी, बहुत अपशब्द कह दिए। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, आगे निकल पड़े। तो उस व्यक्ति के मन में बड़ी गलानी हुई, मैंने महात्मा को, संत को इतना कुछ कहा, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो वो व्यक्ति क्षमा याचना करने के लिए अगले द्वार पर महात्मा बुद्ध मांगने पहुंचे थे। तो वहां पर पहुंच गए और चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और क्षमा याचना कर दी कि हे संत भगवान, हे महात्मा बुद्ध, आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको इतने बुरे अपशब्द कह दिए। महात्मा बुद्ध ने देखो, सोचो क्या कहा। महात्मा बुद्ध कहते हैं किसको कहे? आपको कहे। कब कहे? अभी तो कहे पिछले दरवाजे में। नहीं, हमको तो नहीं कहे। व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अभी मैंने पिछले दरवाजे पर गाली दी, अपशब्द कहे, और ये अगले दरवाजे पर भूल गए, मैंने मुझको नहीं दिया। और आज के समय में लोग 15-15 साल की बातें याद रखते हैं। 15 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, उसका बदला जरूर लूंगा। और महात्मा बुद्ध पिछले दरवाजे को भूल गए। तो महात्मा बुद्ध ने बोला एक बात बताओ, तुम मुझे एक फूल देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? अब आप ही सोचो, आप शिव महापुराण को या हमको कोई फूल देना चाहते हो, महाराज फूल लो, और मैं फूल लेने से मना कर देता हूं, हमको नहीं चाहिए। तो बताओ फूल किसके पास रहेगा? जोर से बोलो। आप हमको पुष्प देना चाहते हो, हमने लेने से मना कर दिया, तो किसके पास रहेगा? आपके पास। महात्मा बुद्ध ने कहा तुमने फूल देने का मुझको सोचा, मैंने नहीं लिया, तुम्हारे पास रहेगा। वैसे तुमने मुझको अपशब्द कहे, गाली गलौज कही, मैंने लेने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तो वो गाली गलौज अपशब्द किसके पास रहेंगे? तुम्हारे पास रहेंगे ना, हमारे पास थोड़ी रहेंगे। इसलिए तुमने मुझको नहीं बोला, और तुम्हारी गाली, तुम्हारे अपशब्द तुम्हारे पास है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए बात है स्वीकार करने की। सामने वाला कुछ बोल रहा है, स्वीकार ही नहीं करना है। हाँ, अच्छे विचार बोलेगा तो स्वीकार करो। बोलो हर हर महादेव। अब दोनों में युद्ध, कौन सा? शब्द युद्ध। बहुत ज्यादा बात बढ़ गई। कुछ देवता कहते हैं हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, कुछ देवता कहते हैं नहीं विष्णु जी सही कह रहे हैं। जब बात लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई
तो उसी समय उन ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। इतना सुंदर, इतना बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ कि जिसका ऊपर तक कोई ऊंचाई का पता ना लगे और नीचे तक कोई नीचाई का पता ना लगे। अग्नि स्तंभ का प्रकट हुआ और अग्नि स्तंभ के बीच से आवाज आई कि कृपया सभी शांत रहें, शांति रखो, और तुम दोनों में ना ब्रह्मा बड़ा है ना विष्णु बड़ा है। जो इस अग्नि स्तंभ का मूल प्राप्त कर लेगा वो तुम दोनों में बड़ा कहलाएगा। बोलो शंकर भगवान की। और कहा जाता है वो अग्नि स्तंभ और कोई नहीं, वो अग्नि स्तंभ साक्षात भगवान महादेव के शिवलिंग के रूप में पहला शिवलिंग जो था वो प्रकट हुआ था। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए तो ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंग। जो लिंग ज्योति की तरह दिखे। ज्योति कैसे दिखती है? लिंग की तरह होती है ना, इसलिए ज्योतिर्लिंग। वैसे ही सबसे पहला जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो शिवलिंग उस अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। दोनों को कहा जो मूल पता कर कर आएगा वो ही तुम दोनों में बड़ा होगा। विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी कहां जाओगे, नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे? तो ब्रह्मा जी मन ही मन में विचार करने लगे। अग्नि ऊपर कितनी जल रही है दिखती है, पर नीचे कितनी होगी दिखेगी नहीं। इसलिए ये अग्नि स्तंभ नीचे कितना होगा ये किसी को पता नहीं है, पर अग्नि स्तंभ कितना ऊपर है ये पता हो सकता है। अग्नि की लपटें दिखती हैं कितनी ऊंची है, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा। जो ही यूं कहा तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ निकल गए, विष्णु जी नीचे की तरफ निकल गए। काफी समय तक, काफी वर्षों तक खोजते रहे। अंत में जाकर विष्णु जी ने जब पार ना पाया तो नेति नेति कहते हुए वापिस आ गए। बोलो शंकर भगवान की। नेति नेति कहकर विष्णु जी वापिस आए। ब्रह्मा जी खोजते चले गए।